गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम मॉरल वैल्यूज में एक नई स्टोरी पढ़ेंगे विच इज स्टोरी नंबर 2, गॉड इज ग्रेट। डू यू नो हु इज गॉड? गॉड कौन होते हैं? भगवान। हम सभी भगवान को याद करते हैं जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेंशन होती है, वी ऑलवेज प्रे टू गॉड कि प्लीज़ भगवान जी हमारी हेल्प कीजिए। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हुज नेम इज़ टीना। ये एक छोटी लिटिल गर्ल की स्टोरी है जिसका नाम टीना है, जिसको गॉड पे बहुत ही ज़्यादा फेथ था, मतलब विश्वास था। सो लेट अस सी what happened in this story. God is our most loving father. He cares for us and watch over us. He is always there to protect and safeguard us. हम सभी हमेशा भगवान जी को याद करते हैं, उनको प्रे करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी हमेशा से ही केयर करते हैं और हमें देखते हैं हमेशा हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छे कर रहे हैं कर्म तो हमें अच्छा फल मिलेगा उसका, बुरे करते हैं तो उसका बुरा फल मिलता है। ही ऑलवेज, और वही हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हर तरह की प्रॉब्लम से बचाते हैं। और जो लोग भगवान पे विश्वास रखते हैं ना, भगवान लिटरली उनकी हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोगों को भगवान पर विश्वास है? इफ़ यस, कितना है? लेट अस सी इस गर्ल को कितना था। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ कैप्टन जॉर्ज सिम्पसन। कैप्टन जॉर्ज जो हैं वो टीना के फादर हैं। वो इंचार्ज हैं एक पैसेंजर शिप में। यू नो शिप जो होती है वो समुद्र में वो करती है, सेल करती है। हिज जॉब वॉज फेयरिंग टूरिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड टू यूनाइटेड स्टेट। तो कैप्टन जॉर्ज का जो काम था वो था टूरिस्ट, यानी जो लोग घूमने जाते हैं उनको इंग्लैंड से यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रिप फेयरिंग कराना, मतलब उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना वहाँ पर थ्रू ओशन। ठीक है, On one occasion, he took his family along with him. तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ उस शिप पर लेकर गए। शिप जो था वो समुद्र में जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, सब लोग शिप पर चढ़ चुके थे। एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग द वोयाज। वोयाज मीन्स जल की जो ये यात्रा थी वो सभी लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। अ फ्यू डेज लेटर सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट द सी ग्रू रफ। अब क्योंकि ये जो ट्रैवल था बहुत ही ज़्यादा दिनों लंबा था, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, रात को बीच में अचानक से शिप जो है डगमगाने लगा और पैसेंजर्स जो थे उन सबको फील हुआ कि वो सब डेंजर में, यानी किसी खतरे में हैं। अ वार्निंग वॉज इशूड टू ऑल पैसेंजर एंड क्रू ऑन द शिप। फियरिंग द वर्स्ट सम पीपल बिगेन टू क्राई एंड अदर्स बिगेन टू प्रे। अब जब इतनी अफरा तफरी मच गई, उसी बीच जो इंचार्ज थे शिप के, उनकी तरफ से एक मैसेज भी इशू किया गया कि हम सभी लोग खतरे में हैं, बिकॉज समुद्र में तूफान आया हुआ था। इस वजह से जो लोग थे वो घबरा गए और कुछ लोग भगवान को याद करने लगे और कुछ लोग तो डर के मारे रोने भी लगे। पीपल रेन हेल्टर एंड स्केल्टर। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। ऑब्वियस ही चीज़ है, जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ डेंजर में है तो हर कोई घबरा जाता है। सो देयर इज़ अ गर्ल। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, आपको ये गर्ल है जिसका नाम टीना है और ये उसकी मदर है। तो कैप्टन की जो वाइफ थी, शी वॉज ऑल्सो इन टीयर। कैप्टन की वाइफ भी रोने लगी कि ओ अब हम सबका क्या होगा, हम सभी मर जाएंगे। देयर वॉज अटर कन्फ्यूजन एंड नॉइज ऑल अराउंड। चारों तरफ कन्फ्यूजन थी और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। कैप्टन्स लिटिल डॉटर टीना वॉज फास्ट asleep। लेकिन इसी अफरा तफरी में कैप्टन की जो छोटी बेटी थी जिसका नाम टीना था वो आराम से सो रही थी। हर मदर ट्राइड टू वेक हर अप बट द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड बाय टर्निंग द अदर वे एंड कंटिन्यूइंग टू स्लीप। अब उनकी जो टीना की मदर थी उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन टीना उठी ही नहीं। और उसने एक तरफ, कई बार होता है ना जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, मम्मा हमें जगा रही होती है तो हम क्या कहते हैं, अरे मम्मा भी सोने दो ना। तो उसने भी ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं किया और वो सोने ही लगी रही। हर मदर शुक हर अवेक। और फिर उसकी मम्मा ने उसे हिलाकर जगाया कि उठो टीना। द मदर एक्सप्लेन टू टीना अबाउट द इमिनेंट डेंजर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम ड्राउनिंग इन द सी। और उसकी मदर ने उसको सारी चीज़ एक्सप्लेन की, अब हम लोग खतरे में हैं और कुछ टाइम में हम लोग समुद्र में डूब जाएंगे। However, the child did not bother. As the storm got worse, the mother pulled her up and kissed her. जैसे जैसे
उनकी शिप हिल रही थी, सभी को डर लगने लगा था। तो उसकी मदर भी अपनी बेटी को गोदी में लेती है और उसको किस करने लग जाती है। लाइक मतलब वो अपना प्यार और कंसर्न उसे दिखा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब आगे हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट शी आस्क्ड द लिटिल गर्ल टू जॉइन हर इन द प्रेयर। तो उसकी मदर भगवान को याद करने लगी और प्रे करने लगी कि प्लीज़ गॉड हेल्प अस। और उन्होंने टीना को भी बोला प्लीज़ टीना जॉइन मी, एंड तुम भी भगवान को प्रे करो कि हम सभी बच जाएं। To her surprise, the child went right back to sleep. The anxious and weeping mother once again pulled up and the child, she tried to convince her of the terrible danger they were facing. But अचानक से उन्होंने क्या देखा कि टीना तो दोबारा जाकर सो गई, और ये सब देखकर उसकी मदर ऑलरेडी रो रही थी और काफ़ी टेंशन में थी। उन्होंने दोबारा से टीना को उठाया और बोला, और उन्हें मतलब समझाने की कोशिश की कि टीना ये सोने का टाइम नहीं है, हम सभी बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हैं, खतरे में हैं। द चाइल्ड स्पोक कामली टू हर मदर, मॉम्स व्हाट्स अप। अब देखो टीना ने क्या रिएक्शन दिया इस पर। टीना बोलती है अरे मम्मा क्या हुआ, वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वरिड, आप इतनी टेंशन में क्यों हो, क्यों आप चिंता कर रहे हो। हु इज द कैप्टन ऑफ दिस शिप, इस शिप का कैप्टन कौन है, मेरे पापा ना, यानी जॉर्ज सिम्पसन। तो एज लॉन्ग एज माई डैड इज देयर नथिंग विल हैपन टू एनी ऑफ अस। उस गर्ल को यानी टीना को इतना फेथ था अपने फादर पे और गॉड पे, तो उसने कहा कि जब तक मेरे पापा मेरे साथ है ना, आई नो नथिंग विल हैपन टू मी एंड ऑल ऑफ अस एज वेल, हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। कम ऑन मॉम गो बैक टू स्लीप, जाओ मम्मा आप भी जाके सो जाओ। एंड श्योर इनफ इन अ लिटिल वाइल द स्टॉर्म डाइड आउट एंड द शिप। और देखो जैसा उस गर्ल ने बोला कुछ टाइम बाद ऐसा ही हुआ, और तूफान जो था वो बिल्कुल थम गया। शिप जैसे चल रही थी आराम से वैसे ही चलने लगी, और उनकी जल यात्रा जो थी वो वैसे ही काम मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक होने लगी। एवरीवन ऑन बोर्ड स्लेप्ट साउंडली, और सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए थे और आराम से सोने लगे। सो दिस इज द ट्रस्ट दैट अ चाइल्ड हैज़ इन हर फादर। तो देखा आपने बच्चों कैसा ट्रस्ट था उस टीना को अपने फादर पे। उसे पता था कि जब तक उसके फादर हैं, जब तक वो शिप को संभाल रहे हैं, वो उन्हें मतलब अपनी फैमिली को और साथ ही साथ उस पर बैठे बाकी सारे पैसेंजर्स को भी कुछ नहीं होने देंगे। डू वी हैव द सेम ट्रस्ट, द सेम फेथ इन आवर मोस्ट लविंग फादर। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप सभी को या हम सभी को इतना ही ट्रस्ट हमारे फादर, यानी हमारे फादर कौन है, गॉड हम सभी के फादर हैं क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है। तो क्या हम सभी को गॉड पर इतना विश्वास है। वी ऑल नो दैट ही इज़ मोर पावरफुल एंड मोर लविंग देन एनी फादर ऑन द अर्थ। हम सभी को पता है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा लविंग है। बट फिर भी हम लोग जब भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं हम कई बार घबरा जाते हैं ना कि ओ ये कैसे होगा, हु विल हेल्प अस नाउ। तो इसलिए हम सभी को भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, सिचुएशन कैसी भी आए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, वी शुड हैव फेथ ऑन गॉड। वी मस्ट हैव एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड आवर फादर। When we have this faith in him, we need not to fear anyone or anything. जब हमें ये विश्वास होगा ना भगवान पे, तो हमें किसी भी चीज़ से या किसी भी तरह की सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें डर लगेगा। When the Almighty is with us, who can be against us? हम सभी को पता है सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान कौन है, भगवान, गॉड। तो जब वो हमारे साथ हैं तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आए, हम सभी उससे बहुत आराम से डील कर लेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स दैट्स द स्टोरी। इससे मॉरल आपको क्या मिलता है, लेट अस हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, नो वन विल देन बी एबल टू हार्म अस इन एनी वे। इसीलिए हम सभी को हमेशा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारा विश्वास भगवान पर पक्का होगा ना, तो कोई भी किसी भी तरह हमें हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी। यहाँ पर आपको बुक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और, इसी तरह जैसे स्टोरी में टीना को अपने फादर पे और गॉड पे विश्वास था, आप सभी को भी गॉड पे विश्वास रखना है कि गॉड आपकी हमेशा हर तरह की प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है इन विच यू हैव टू राइट